हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे शोल्डर टू वेस्ट 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट देखेंगे पेपर के ऊपर। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर मैंने रखा है 5.5 इंच पर, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट 36 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम पेपर पर निकालेंगे, इससे हमारे कपड़े की बचत हो जाती है पेपर पर निकालने से। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट पेपर के ऊपर निकालेंगे। तो देखिए, प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हाफ इंच छोड़ते हुए हमें मेजरमेंट लेना है और सामने की तरफ से हमें 1 इंच पर मार्किंग करते हुए बैक पार्ट रखेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें कपड़े को पेपर को छोड़ते हुए हमें रखना है 1 इंच पर। देखिए, इसी तरह से 1 इंच सामने की तरफ लेंगे और उसी के बराबर से हमें मार्क कर लेना है और एज इट इज बैक पार्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है पेपर के ऊपर। तो देखिए, जैसे हमने कटिंग की है बैक पार्ट की, उसी के बराबर से मार्क कर लेंगे पेपर के ऊपर, बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग देखेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेना है, तो जहाँ से हमने लाइन रखी है वहाँ से ही हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो जो हमारा हाफ इंच शोल्डर में जाएगा उसी को छोड़ते हुए हमें नेक का मेजरमेंट लेना है 7 इंच और नीचे से विड्थ में रखा है मैंने 2.5 इंच पर मैंने नेक की विड्थ रखी है। तो ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब सामने की तरफ से हाफ इंच बढ़ाएंगे हाई हुक के लिए और नीचे 1 इंच बढ़ाएंगे और ऐसी हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा जो डार्ट का सिलाई मार्जिन है उसमें हमारा नीचे हाफ इंच आएगा, इसलिए हमने ऊपर साइड से सामने की तरफ से 1 इंच बढ़ा कर लिया है। अब हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा है 10.5 इंच पर और विड्थ में लिया है मैंने 4 इंच और नीचे से भी 4 इंच लेते हुए ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारी सीधे शोल्डर तक जाएगी। तो इससे पहले हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो डार्ट में रख रही हूँ 4.5 इंच का, तो 2.25 इंच इसका सेंटर रखेंगे और 4.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है डार्ट के लिए। उसके बाद हमें ड्रॉ कर लेना है बराबर से प्रिंसेस कट का ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें डार्ट कर लेना है और नीचे हाफ इंच बढ़ाते हुए ऐसे नीचे हाफ इंच बढ़ा लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से साइड से हमें फैब्रिक को इसी तरह से छाट लेना है। अब ऊपर के शोल्डर का हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से बराबर से ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बहुत ही इजी मेथड से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब सेंटर से यहाँ से हमारी सिलाई मार्जिन में 1 इंच आएगा, तो ये हमारा 1 इंच आएगा यहाँ से, तो हमें साइड से 1 इंच बढ़ा लेना है फैब्रिक को। तो देखिए, इसी तरह से 1 इंच बढ़ा लेंगे और हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई हम बाद में देंगे, अभी हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है सबसे पहले। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो यहाँ से हमारा 1.25 इंच रखा है, तो मैंने यहाँ से 1.25 इंच छोड़ते हुए जो डार्ट के हमने फैब्रिक लिया है उसको छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। तो सामने हमें 4.5 इंच पर बढ़ा लेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है हमें। आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, देखिए इसी तरह से, और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। उसके बाद अब नीचे से जो हमने ऊपर बढ़ाया है, तो नीचे हमें
उसको ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे फैब्रिक को हम छाट लेंगे। जब हम डाट की मार्किंग करेंगे तो हमारा फैब्रिक सीधा हो जाएगा। तो इसीलिए आर्म होल की गोलाई हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए करेंगे और उसी के बराबर से मार्क करते हुए बराबर रखेंगे। बाकी हम स्टिचिंग के वीडियो में देखेंगे कैसी गोलाई कट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ मार्किंग कर लेंगे 1 इंच पर। तो 1 इंच पर हम ऐसी गोलाई कर लेंगे फ्रंट आर्म होल की। तो देखिए इसी तरह से हमारी कटिंग मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। तो देखिए साइड से हमें फैब्रिक को नीचे से छाट लेना है और जो आर्म होल की गोलाई हमारे ऊपर की है उसको हम कट करेंगे। बाकी हम स्टिचिंग में आर्म होल की गोलाई दे देंगे स्टिचिंग होने के बाद। तो इसी तरह से हमें शोल्डर टू वेस्ट कट ब्लाउज को इसी तरह से सिंपल मेथड से आप कट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे में नेक को भी कट करना है और जो हमने ये तिरछी लाइन कट की है उसको भी हम मार्क की है उसको भी हम ऐसे छाट लेंगे। अब जो हमारी डाट की मार्किंग है जो हमने डाट को ड्रॉ किया है उसी के बराबर से उसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें कट करना है और जो ऊपर से हमने जो शोल्डर की मार्किंग की है शोल्डर के डाट की तो उसको भी हम सीधा कट कर लेंगे। यहाँ से हमें डाट नहीं देना है, ये हमारा नीचे से ही कवर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमारा उभार आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पे ऊपर रखते हुए कट करेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हमेशा हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम इसकी देखेंगे स्टिचिंग। स्टिचिंग करते वक्त मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम इसी तरह से छाट लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हम ऐसे ही रेडी करेंगे। अब जो फ्रंट साइड का पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम उसको स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा बाहर की तरफ से उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब इसकी हम देखेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए और इसी तरह से हम पाइपिंग रेडी करेंगे। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा, उरेब में ही पट्टी लेनी है पाइपिंग के लिए। और हम पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक पट्टी को ले सकते हैं। मैं पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर से स्टिच कर रही हूँ और एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और पाइपिंग को बराबर फिनिशिंग के साथ बाहर निकालते हुए हमें पाइपिंग की सिलाई कर लेनी है। पाइपिंग के ऊपर जो सिलाई हमारी अंदर की पट्टी अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। इसका ध्यान रखें तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो इसी तरह से हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा साइड का पार्ट है उसको हमें अटैच करना है। तो इसलिए हमने शोल्डर हाफ इंच बढ़ाकर लिया है। हाफ इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन में जाएगा तो इसलिए हमने नीचे भी चेस्ट में भी हमने 1 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को लिया है। तो ये हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे हल्की। तो देखिए इसी तरह से हमारे देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पफ निकल के आया है। अब कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और जो जैसे छोटे कट्स लगाएंगे पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें हाई की पट्टी रेडी करनी है। तो हाई की पट्टी मैंने हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। उसको मैंने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है और सीधी पट्टी जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे।
ऐसे ही दूसरे पार्ट को हमें हुक की पट्टी रेडी करनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा, वो हमारे अंदर की तरफ आती है इसलिए। अब पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम छाट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट लेंगे। अब हमें नेक रेडी करना है, तो नेक के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे नेक के बराबर से। और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।